नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अधिवक्ता राजेश सोनी। कभी भूल करके भी किसी को मोबाइल पर गाली न दें। मेरा कहने का अर्थ यह नहीं है कि सामने से गाली दें और मोबाइल पर गाली ना दें। नहीं भाई, गाली कहीं भी दें वह अपराध हो जाएगा। मतलब गाली नहीं देनी है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि मोबाइल पर गाली न दें, वरना क्या हो सकता है, आप पर धाराएं लग सकती हैं। कानूनी रूप से आप गाली देने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। आज हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति मोबाइल, चाहे तो फिर व्हाट्सएप या तो फिर मैसेज या सोशल मीडिया के माध्यम से गाली गलौज करता है, तो उसके खिलाफ कौन कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि केवल गाली देने से हर मामले में एक ही धारा नहीं लगती। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि गाली कहाँ दी गई, कैसे दी गई और किस उद्देश्य से दी गई है। आइए अलग अलग मामलों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे गाली अगर दी गई और जानबूझ करके दी गई अपमान करने के उद्देश्य से, जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से अगर गाली दी जाती है तो निश्चित बात है कि शांति भंग होने की संभावना है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा दूसरी बात यह हो सकती है कि गाली देते समय धमकी दी गई हो, जिसको हम आपराधिक धमकी बोलते हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आपराधिक धमकी यदि गाली के साथ जान से मारने, नुकसान पहुंचाने या डराने की धमकी दी जाती है, तो मामला और अधिक गंभीर हो सकता है। यहां धारा बदल जाएगा। पहले बिंदु पर धारा अलग होगा, इसमें धारा अलग होगा। इसी प्रकार से गाली देते समय अगर अश्लील संदेश मिलता हो, अश्लील संदेश भेजता हो कोई व्यक्ति, तो वहां धारा अलग हो जाएगा। तीसरी बात है अश्लील संदेश भेजना। गाली देते समय यदि मोबाइल या सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील या अभद्र संदेश भेजे जाते हैं, तो संबंधित कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं। हम सभी बिंदुओं पर जाकर के कौन सी धारा लगेगी, हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम गाली के भेद को प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि गाली देने से सिर्फ एक ही प्रकार की धारा नहीं लगेगी, हर मामले में अलग अलग धारा लगेगी। चौथी बात हो गई किसी महिला को गाली देना। किसी महिला को गाली देना। यदि किसी महिला को उसकी मर्यादा का अपमान करने या उसको अपमानित करने के उद्देश्य से अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो अलग कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त पांचवें बात पर चर्चा करते हैं, पांचवें बिंदु पर चर्चा करते हैं कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज।
यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से बदनाम करने या अपमानित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर गाली दी जाती है, तो मानहानि से संबंधित कार्रवाई भी संभव है। आइए अब इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी धारा लग सकती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यदि जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से अगर गाली दी गई हो, तो यहाँ भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस की धारा 352 लगेगी। बीएनएस की धारा 352, यहाँ पर जो भी धारा लगेगी बीएनएस की लगेगी। यहाँ हो गया बीएनएस की धारा 352। इसी प्रकार यदि आपराधिक धमकी दी गई हो, तो यहाँ पर बीएनएस की धारा 351 लगेगी। आपराधिक धमकी, यहाँ पर बीएनएस की धारा 351 लगेगी। यदि अश्लील संदेश भेजे गए हों, तो ऐसी स्थिति में धारा 79 लगेगी। बीएनएस की धारा 79 लगेगी। इसी प्रकार यदि किसी महिला को गाली दी जा रही है, अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है, तो उसमें धारा 351, बीएनएस की धारा 351 भी लगेगा और 79 भी लगेगा। और इसके अतिरिक्त यदि सोशल मीडिया पर किसी का मान अपमान करने के उद्देश्य से गाली गलौज किया गया हो, तो मानहानि की कार्रवाई होगी और उसमें धारा बीएनएस की 356 लगेगी। इसमें बीएनएस की धारा 356 लगेगी। यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई यदि हमें गाली गलौज कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ कदम उठाने चाहिए और उन कदमों में से मैं चर्चा कर रहा हूं कि सबसे पहले क्या करें, कॉल रिकॉर्डिंग करें, चैट मैसेज या स्क्रीनशॉट लें और उसको सुरक्षित रखें। इसके बाद निकटतम पुलिस स्टेशन में शिकायत दें। साइबर माध्यम से घटना हुई हो तो साइबर पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मामला किन धाराओं में दर्ज होगा, यह घटना के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी विशेष मामले में अधिवक्ता से सलाह अवश्य लें। अधिवक्ता आपको उचित सलाह देंगे और आप उस पर एक उचित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आप केस को दर्ज करा सकते हैं। यह वीडियो लोगों को जागरूक करने के लिए है, सामान्य जानकारी के लिए है और इसे देख करके अपनी जानकारी को बढ़ाएं। धन्यवाद।